ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण में द्वितीय खंड में 33वां अध्याय सुन रहे हैं। अब आप हमारे अपराध को क्षमा करें और कृपा दृष्टि देखकर हमें निर्भय बना दे। हे स्वामी, यदि आप इस प्रकार दंड न देते तो धर्म नष्ट हो जाता, आपकी अवज्ञा होती, वेद की प्रतिष्ठा कम हो जाती तथा दक्ष का अहंकार अधिक बढ़ जाता। अस्तु, आपने जो कुछ किया वे सर्वदा उचित है। हे नारद, देवताओं ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर मैंने तथा विष्णु ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी माया संपूर्ण सृष्टि को अचेत हुए किए है। आप अपनी माया द्वारा संपूर्ण सृष्टि को भुलावे में डालते हैं। अपने तीनों रूपों में से संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं। हे प्रभु, इस समय हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप सब हम पर कृपा कीजिए और हमें वरदान दीजिए जिसके कारण दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो। आप भृगु देवता को नेत्र प्रदान कीजिए तथा भृगु ऋषि के कलेश को दूर कीजिए। आपकी कृपा से पूषा अपने दांतों को पुनः प्राप्त करे, संपूर्ण देवताओं के घायल शरीर आरोग्य प्राप्त करे। हे नाथ, आपके यज्ञशाला में चलने पर ही सब बातें पूरी होगी। हम ये प्रण करते हैं कि भविष्य में आपके बिना कोई यज्ञ नहीं होगा। हे नारद, हम लोगों की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए। मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं, हम कभी क्रोध नहीं करते, कल्प वृक्ष के समान सबको सुख प्राप्त कराते हैं। तुम ये निश्चय मानो, जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है, क्योंकि संसारिक प्राणी माया में फंसकर संसार वस्तु के सच्चे ज्ञान को भुला बैठे हैं। दक्ष ने जो कुछ किया उसका फल उसे प्राप्त हो गया। अब हम ये वरदान देते हैं कि दक्ष बकरे का मुख पाकर जीवित हो जाए, भृगुमित्र के नेत्रों से देखे, पूषा यजमान के दांतों से भोजन करेंगे तथा देवताओं के शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर शिवजी मौन हो गए। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। ये कहने लगे, हे प्रभु, अब आप यज्ञ में अवश्य चलें, क्योंकि आपके बिना यज्ञ पूर्ण न होगा। आप कृपा कर अपने भाग को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना की तो शिवजी प्रसन्न होकर यज्ञ में चलना स्वीकार कर लिया। उस समय सबको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। जिस समय शिवजी यज्ञ स्थल की ओर चले उस समय की शोभा यह थी कि कोई देवता शिवजी पर चमर ढुलाता, कोई छत्र लिए चल रहा तो कोई उनकी महिमा का वर्णन कर रहा। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।